हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। क्या आप तैयार हैं प्रभु के वचन के लिए, प्रभु की आराधना के लिए, प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु के हजूरी में जाने के लिए? क्या आप तैयार हैं? जब हम परमेश्वर कहते हैं अगर तू मेरे वचन को फॉलो करता है, अपने जीवन में अप्लाई करता है, तो तेरी सारी जो दुख भरी रास्ते हैं, परेशानी भरी रास्ते हैं, जो भी तुझे संकट आता है, परेशानियां आता है, वो सारी चीज़ें सच्चाई से और करुणा के द्वारा उसे सीधा किया जाता है। सो मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के अधीन रहते हैं, हर रोज़ प्रार्थना में जाते हैं, हर रोज़ प्रभु की आराधना में जाते हैं, परमेश्वर के समीप बैठते हैं, प्रभु के कनेक्ट होते हैं प्रभु से, तो परमेश्वर कहते हैं कि तेरा रास्ता सीधा किया जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। सो अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन से हर एक संकट, हर एक परेशानी, हर एक दुखों से, हर एक दुष्ट आत्माओं से हम आज़ाद रहें, हम अपने जीवन में सफल होखें, तो आप परमेश्वर के समीप जाएं और हर रोज़ परमेश्वर के समीप जाएं और परमेश्वर से अपनी बातों को कहें, प्रार्थना करें और परमेश्वर से कनेक्टेड रहें। जब हम कनेक्टेड रहते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, हमें बताते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं और हमारा जीवन सफल होता जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए आज के वचन के द्वारा हम जानेंगे और समझेंगे कि खुदावन परमेश्वर हमारी लाइफ में कैसे सफलता को भेजते हैं, कैसे हमें अच्छे तरीके से हमें बनाते हैं। जब हम अदर रास्ते पे हम लोग चले जाते हैं, हम लोग भटक जाते हैं, तो खुदावन परमेश्वर के समीप जब हम जाते हैं तो खुदावन कैसे हमारे लिए सही रास्ता खोलते हैं, सीधा मार्ग निकालते हैं मेरे प्रियो। सो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को आज ग्रहण करेंगे और ये प्रतिज्ञा करेंगे और हम परमेश्वर के समीप जाएंगे और ये प्रतिज्ञा करेंगे कि आज से हर एक चीज़ को, हर एक निराशा को, हर एक दुष्ट आत्मा को, हर एक संकट को, हर एक परेशानी को हम अपने जीवन से आउट करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो आप तैयार हो जाए प्रभु के वचन के लिए। पूरे ध्यान से ध्यान दें परमेश्वर के वचन पे और चित्त लगा के इस वचन को सुने, क्योंकि सुनने वाले और पढ़ने वाले भी परमेश्वर में, अगर आप सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जहाँ कहीं भी हैं, इस वीडियो को जिस भी देश के कोने से आप देख रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं मेरे प्रियो। ये ना सोचे कि मैं दूर हूँ, मैं जाके प्रार्थना नहीं करा सकता, ऐसा नहीं है। अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपको टच करेंगे मेरे प्रियो। सो आइए परमेश्वर के वचन पे हम लोग ध्यान दें और निरंतर परमेश्वर में बने रहें और पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा अगर तेरा विश्वास दृढ़ रहेगा तो वैसे ही तेरा काम होगा। हालेलुया। सो आइए हम वचन को देखेंगे और परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे। भजन संहिता 25:10 में, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हालेलुया। यानी परमेश्वर के वाचा और चितौनियों को जितने लोग मानते हैं, उनके रास्ते जो हैं वो करुणा और सच्चाई से भरा हुआ रहता है। आनंदित वो लोग रहते हैं, उनके शरीर में, उनके जीवन में परमेश्वर का ग्रेस रहता है मेरे प्रियो। सो परमेश्वर अपने वचन में हमें बताते हैं, हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि जो यहोवा की वाचा और चेतावनियों को मानते हैं, परमेश्वर के जो आज्ञाओं को मानते हैं, वाचा को मानते हैं, चेतावनियों को मानते हैं, परमेश्वर उनके लिए सीधा मार्ग निकालते हैं मेरे प्रियो। सो आप परमेश्वर की वाचा और चेतावनियों पे मनन करें, देखें कि खुदावन ने हमें क्या करने के लिए बोल रहे हैं, परमेश्वर हमसे क्या बातचीत कर रहे हैं। उसके लिए हमें प्रार्थना में जाना होगा प्रियो। और जब हम परमेश्वर की प्रार्थना में जाते हैं और उनकी जो वाचा है, जो वचन है, उनके जो बोली है, जो उनका आज्ञा है, उसका जो हम पालन करते हैं, उसको हम जब अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, तो हमारा जीवन करुणा से भर जाता है, पूरे आनंदित से भर जाता है। हम पूरे तरीके से आनंदित होने लगते हैं और हर एक निराशा से, हर एक डिप्रेशन की आत्मा से हम लोग आज़ाद हो जाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। जैसा ये संसार आपसे प्रेम करता है, वैसा परमेश्वर प्रेम नहीं करते मेरे प्रियो। वो आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गए, अपना खून बहाया, हमारे लिए कुर्बान हो गए मेरे प्रियो। सो आप परमेश्वर के समीप जाए, परमेश्वर आपको हर एक चीज़ से, चाहे आप
कितना भी बड़ा दुख में हो, कितना भी बड़ा संकट में हो, परमेश्वर उस चीज़ से निकालेंगे आपको। हालेलुया। आइए देखेंगे फिर अगला वचन, व्यवस्था विवरण 29 का 9। इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारा जो रास्ता है, जो चीज़ें मैं जॉब पे जा रहा हूँ या फिर कोई काम कर रहा हूँ या फिर मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, अगर उस चीज़ में हमारे जीवन में कठिनाइयाँ हैं, संकटें हैं, परेशानियाँ हैं, अनेकों चीज़ें हैं जिससे हम परेशान हो जाते हैं, हम लोग चिड़चिड़ा हो जाता है आदमी, कई लोग परेशान हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं इन चीज़ों से निकलना तो परमेश्वर के समीप जाएं, उनके वाचा को माने, उनके चितौनियों को माने। सो परमेश्वर कहते हैं कि तेरा रास्ता करुणा और सच्चाई से भर जाएगा और तेरा रास्ता सीधा किया जाएगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं ऐसा जीवन जीना? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको टच करें, परमेश्वर आपके जीवन में आए, परमेश्वर आपसे बातचीत करें? तो उनके वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें, उनके वचन को पढ़ें, उनके वचन पे अपने हृदय की पट्टियों पे छाप लें। जब हम ऐसा करते हैं तो उनका वचन हमें याद रहता है और जब भी हम कोई काम करते हैं तो परमेश्वर उसके द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। मेरे प्रियो, ये जरूरी है हमारी लाइफ के लिए कि हम निरंतर परमेश्वर में बने रहें, बिना नागा किए। हम जब परमेश्वर में बने रहते हैं, उनसे प्रार्थना में लगे रहते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं। मेरे प्रियो, अपने ग्रेस से भर देते हैं, अपनी दया से भर देते हैं, अपने प्रेम से भर देते हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया। जैसे हमारा शरीर है, अगर हम निरंतर बिना नागा किए अगर हम खाना न खाएं, रोज रोज अगर हम खाना न खाएं तो हमारा शरीर दुर्बल हो जाएगा, हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, हम कमजोरी महसूस करेंगे, कमजोर हो जाएंगे। वैसे ही मेरे प्रियो, हमारे शरीर के लिए परमेश्वर का वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे प्रियो, सो अगर रोज आप इसे पढ़ते हैं, बिना नागा किए पढ़ते हैं, हर रोज प्रार्थना में जाते हैं, जैसे आपके खाने का टाइम होता है वैसे ही अगर आप वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का टाइम बनाते हैं, एक स्थान बनाते हैं प्रार्थना करने का, और हर रोज बिना नागा किए अगर आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातचीत करें, आपका मार्ग सीधा हो, जो भी आप संकटों से घिरे हुए हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं, अगर आप उससे निकलना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के समीप जाएं और उनके चितौनियों को माने, उनके वाचा को माने। सो परमेश्वर आपको करुणा और सच्चाई से भर देंगे। मेरे प्रियो, हालेलुया। भजन संहिता 23 का 1 से 2 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। भजन संहिता में दाऊद भी यही कहता है कि मेरा परमेश्वर जो यहोवा है वह मेरा चरवाहा है, वह मुझे किसी चीज़ की घटी ना होने देगा, वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाएगा, सुखदाई जल के झरने के पास ले जाएगा। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, आप भी विश्वास करें, आप भी प्रार्थना करें परमेश्वर से। क्यों नहीं परमेश्वर देगा? क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं और परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, आप अगर निराश है, परेशान है, दुखों में हैं, तो आप निराश ना होए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के समीप जाए, परमेश्वर आपको गले से लगाएगा, आपके दुखों को सुनेगा। आप अगर निराशा में है तो उससे बाहर निकालेगा। बहुत लोग अकेला महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके पास हैं। आप एक दफ़ा परमेश्वर की तरफ देख के देखें, परमेश्वर आपके पास हैं, आपके पास खड़े हैं, आपके दुखों को सुनने के लिए, आपके दुखों को दूर करने के लिए। हालेलुया। सो आप कभी निराश ना हो, परमेश्वर में आनंदित रहें और खुदावन की वचन को अपने जीवन में अप्लाई करते रहें और हर रोज़ प्रार्थना में लगे रहें। मेरे प्रियो, सो आप देखेंगे अपनी लाइफ में बदलते हुए। परमेश्वर इतनी खूबसूरत से आपके जीवन को बदलेगा कि आप खुद महसूस करेंगे उस ग्रेस को। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को अच्छा करे, परमेश्वर हमें सफलता दे, परमेश्वर हमें सुधारे, परमेश्वर हमें सही मार्ग पर ले आए, तो परमेश्वर के समीप आपको जाना होगा, खुदा से बातचीत करना होगा,
जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारे अंदर जो बीमारियां होती हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, हम उससे जब तक बताते नहीं वो हमें दवा नहीं देता मेरे प्रियो। वैसे ही हमें परमेश्वर से अपने दुखों के बारे में, अपने परेशानियों के बारे में हमें बताना है मेरे प्रियो। खुदा के समीप जाना है प्रियो। और जब हम समीप जाते हैं, खुदा से अपनी बातों को कहते हैं, तो खुदावन हमें अपनी ग्रेस से भर देते हैं मेरे प्रियो। अपने हर एक चीज़ों से हमसे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, और हमें उस रास्ते से निकलने के लिए सही मार्ग दिखाते हैं, उस वचन के द्वारा, लोगों के द्वारा, या फिर वो खुद रास्ता निकालते हैं मेरे प्रियो। सो आप डरे नहीं, चिंता ना करें, क्योंकि खुदा आपके साथ है। हालेलुया। 2 शमूएल 23:5 में दाऊद कहता है, क्या परमेश्वर यहोवा ने मेरे परिवार को नहीं चुना? हाँ, वह सदा काल की एक वाचा मेरे साथ बांधी है, और उसका समझौता हर एक विवरण गारंटी के साथ लिखा है। वह मेरी सफलता और सुरक्षा को निश्चय निश्चित करेगा। जब हम परिवार के रूप में हम यहोवा के पीछे चलेंगे तो सुरक्षित और समृद्ध होंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। और हम सफलता को प्राप्त करेंगे। हम परमेश्वर के जब पीछे पीछे चलते हैं, उनके वचन को फॉलो करते हैं, उनके प्रेम में बने रहते हैं, उनकी दया में रहते हैं, तो परमेश्वर हमें बुद्धि से ब्लेस करते हैं। और जब परमेश्वर हमें बुद्धि देते हैं तो हम सही मार्ग पे होते हैं मेरे प्रियो। आप परमेश्वर से बुद्धि मांगे, परमेश्वर से रास्ता मांगे, परमेश्वर से हर एक दुखों से निकलने का रास्ता मांगे, परमेश्वर वो रास्ता निकालेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। सो परमेश्वर आपके लिए सुख का रास्ता देने जा रहा है मेरे प्रियो। सो आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के समीप जाएं, तो खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के समीप जाएं। खुदावन परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहते हैं मेरे प्रियो।